शरीर सुंदर हो वो सुदामा, और जिसका आचरण सुंदर हो वो सुशीला। और सुशीला गर्व करती है अपने पति के ऊपर, और हर नारी को गर्व करना चाहिए अपने पति के ऊपर। कौन से पति के ऊपर? जिसका पति कहीं भगवान का भक्त है। देखो, आपके पति के पास कहीं अरबों का प्रॉपर्टी है और वो कहीं बिगड़ा लवाम है, अरबों के प्रॉपर्टी में भी आंसू गिरेगा आपको। भले आपका पति गरीब है, लेकिन कहीं आपका पति कहीं संस्कारी है, भगवान का भक्त है, सदाचारी है, आप गरीबी में भी मुस्कुराओ। और सुशीला गरीबी में मुस्कुराती है, क्यों? मेरा पति सुदामा है। अद्भुत जीवन है जी सुदामा से। एक धोती है सुदामा के पास, कई जगह से पतला दुबला सुदामा, एक एक हड्डी गिना जा सकता। और सुदामा कभी किसी को नहीं बताया कि मैं कृष्ण का मित्र हूं। क्यों? मैं जिसको बताऊंगा वो हंसेगा। अपनी पत्नी तक को नहीं बताया सुदामा मैं कृष्ण का मित्र हूं। भविष्य में इसके घर 2 बेटा हुए, मोहन और सोहन। सुदामा का एक ही काम था, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, बस काम ढूंढता। किसी के घर नहीं जाता था मानो, गांव की गली में भजन गाता, जिसको जो अच्छा लग जाए सुदामा के झोले में डाल। इतना किस्मत का मारा था, घर आता था आधा गिर जाता था। ऐसा उसका घर पूरा धूप अंदर, पूरा पानी अंदर। लेकिन वाह जी सुशीला अपने बच्चों को संस्कार देती, कभी अपने पिता से पूछती है। सुदामा के जीवन में एक चक्र चला। 4 दिन हो गया था सुदामा को एक अन्न का दाना नहीं मिला। सुदामा चुपचाप उदास आ जाता था। अपने दोनों बेटा को जब सुदामा देखता था इतना रोता था। पिता उस वक्त टूट जाता है जब उसके सामने उसके बच्चे थे। लेकिन वार सुदामा के बेटा एक शब्द नहीं बोलता, अपनी मां के हृदय से लगकर अपने दुख को मिटा देता। धन्य है सुशीला। सुशीला सुदामा जी से कहती है, कोई बात नहीं महाराज, कल आएगा, आप चिंता मत। ढाढ़स में जाती है। पांचवा दिन जब सुदामा आया, खाली झोली लेकर, दोनों बच्चे तड़प रहे और दोनों बच्चे कहते हैं अपनी मां से, बिल्कुल सहन नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा जहर दे देंगे। ये बात को सुदामा सुन, मेरे दोनों बच्चे जहर बोले। सुदामा इतना रोया, भगवान के सामने में बैठ। सुदामा कहता है, मुझे इस बात का चिंता नहीं है कि मैं नहीं खाया, मुझे इस बात का भी चिंता नहीं है कि मेरी पत्नी नहीं खाई है, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है भगवान कि मेरे दोनों बेटे हैं। लेकिन सुदामा का रोना होता था, क्यों? मैं अपने भगवान को भोग नहीं लगा। आज 5 दिन हो गया मेरे भगवान तुलसी पत्ता में रोता था। सुदामा कहता है, मेरे गरीब के झोपड़ी पर कृपा कर, कभी मेरी इस कुटिया में आकर यही तुलसी के भोग को स्वीकार कर लिया। मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको भोग लगा सकूं। सुदामा अपने दोनों बच्चों को बिठाया है, अपनी पत्नी को बिठाया है, भगवान के सामने बैठा है और तुलसी के पत्ता को पकड़कर सुदामा कहता, वाह सुदामा, चारों भूख से तड़प रहे हैं और भगवान के सामने तुलसी के पत्ता को लेकर खड़े हैं। और सुदामा अपने बच्चों के साथ भगवान से कहता है, कभी फुर्सत हो तो सांवरिया
निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो सावरिया। निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। हम सबको सुदामा के साथ बोलना चाहिए, भगवान कभी हमारे भी घर में आइए, कभी हमारे भी रूखा सूखा भोग हो पाएगा। सुदामा तुलसी पत्र पकड़ा है, उसके दोनों बच्चे हाथ लगाए हैं, सुशीला हाथ पकड़ी है और तुलसी पत्र को लेकर सुदामा जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहां जोत जलाऊं मैं। जिस घर के दिए तेल नहीं, वहां जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। जहाँ बैठा हूँ बैठ के तू बच्चों का दिल बहला जाना, कभी फुर्सत हो तो सावरिया। निर्धन के घर भी आ जाना। सुदामा जी भगवान से कहते हैं, मेरा भाग्य बना देना, मेरे दोनों बच्चे बना देना, एक बार इस पर कृपा करो। तू भाग्य बनाने वाला है प्रभु, मैं तकदीर तुम्हारा। तू भाग्य बनाने वाला है प्रभु, मैं तकदीर तुम्हारा। हे नाथ संभालो भिखारी को, आखिर तेरे आँख का तारा। हे नाथ भिखारी को, आखिर तेरी आँख का तारा। मैं दोषी तू निर्दोष प्रभु,